हेलो एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अस्मत है एंड वेलकम बैक है आप सारे स्टूडेंट का आफरीन अस्मत यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो सेशन है वो बेस्ड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है, एक बार न्यूज़ में या न्यूज़ देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों ने जॉइंटली पब्लिश किया है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 पब्लिश करी गई है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। तो आज जो टॉपिक है वो ये दोनों टॉपिक रहेंगे। हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हाइलाइट्स क्या है। चलिए बिना किसी देरी करे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में करी गई, 1919 में। और ये पार्ट था ट्रीटी ऑफ वर्साई का। ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुई थी तब ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी। और ट्रीटी ऑफ वर्साई इस एम के साथ हुई थी कि हम क्या करेंगे, पीस एस्टैब्लिश करेंगे ऑल ओवर द नेशंस के बीच में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से बचाएंगे। तो एस्टैब्लिश पीस, इसके लिए क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी। सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस लाने के लिए, सोशल इश्यूज सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई करी गई थी। और उसी का पार्ट रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई, 1919 में। नेक्स्ट, 1946 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दी गई। यानी 1919 में ये एस्टैब्लिश हो चुका था, इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन फाइनली 1946 में ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए है, तो ये है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स, यानी जो भी मानव यानी ह्यूमन और लेबर राइट्स है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, साथ ही साथ सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, फोर मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, चार मेजर ऑब्जेक्टिव। देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, आप सब जानते हैं इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये सारा पार्ट होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चार स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट एंड रियलाइज स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। यानी जो भी काम में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, यानी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, कोई भी लेबर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का किसी भी तरीके से कोई भी गलत फायदा ना उठाए। तो एक यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेबल राइट्स होते हैं, जो उनका काम में अधिकार होता है, उसको प्रमोट और उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आईएलओ है। सेकंड, ये एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वुमेन और मेन की, ताकि एम्प्लॉयमेंट और इनकम, वो डिसेंट एम्प्लॉयमेंट और इनकम मिल सके। यानी जितने भी मेन और वुमेन हैं, महिलाएं भी हैं या फिर मेन भी हैं, उनको एक बेहतर जिंदगी के लिए एक बेहतर एम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ उनको एक बेहतर इनकम प्रोवाइड करने का प्रयास या फिर ऑब्जेक्टिव लेकर आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, ये प्रमोट और रियलाइज करता है स्टैंडर्ड और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, राइट एट वर्क, सॉरी ये तो बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, ये एनहांस करता है कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। यानी चाहे महिलाएं हैं, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, इन सब के लिए एक क्या चीज,
प्रोटेक्शन एट वर्क प्रोवाइड करता है। वही प्रोटेक्शन एट वर्क अलग-अलग तरीके से हो सकता है। उनके राइट्स का प्रोटेक्शन, उनकी जो है इज़्ज़त का प्रोटेक्शन। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल लेकर आता है एक ऑफिस प्लेस को एक बेटर वर्किंग प्लेस बनाने का काम करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ ये किसी भी तरीके का कोई भी सोशल डायलॉग हो या फिर पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट है या फिर लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई एग्रीमेंट है, उसको भी सेटल डाउन और उसको भी फॉर्मल बनाने का काम करता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसके? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली कितने मेंबर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली 187 स्टेट मेंबर्स शामिल हैं, ठीक है? और इंडिया इंडिया का क्या स्टेटस है आईएलओ में? तो इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर रहा है आईएलओ का और ये परमानेंट मेंबर बना दिया गया है 1922 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जैसे कि 1919, 1946 यूनाइटेड नेशन की एजेंसी फाउंडिंग मेंबर इंडिया रहा है। इंडिया परमानेंट मेंबर 1992 में बना, ठीक है? इसके अलावा करेंटली आईएलओ में कितने मेंबर्स हैं? 187 स्टेट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेंबरशिप में आईएलओ जो है यूनाइटेड नेशन परमिशन देता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए अपने किसी भी मेंबर को। यानी यूनाइटेड नेशन में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं दे आर अलाउड कि वो जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सके। बस उससे पहले उनको क्या करना होगा? इस मेंबरशिप को पाने के लिए एक नेशन को डायरेक्टर जनरल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? और जो आईएलओ के ऑब्लिगेशंस हैं, जो आईएलओ के रूल्स एंड कंडीशंस हैं, उनको मानना जो है ज़रूरी है, ठीक है? तो सिंपल यूनाइटेड नेशन अपनी सारी मेंबर कंट्रीज से कहता है कि चलो तुम सारे के सारे आईएलओ के मेंबर बन सकते हो, बशर्ते कि आईएलओ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आप सबको उसको मानने के लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट करना है। साथ ही साथ आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म करना है कि आप जो है वो पार्ट बनना चाहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। देन यू आर फॉर्मली तब आपको फॉर्मली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना दिया जाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बार जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 निकली है उसके कुछ की हाइलाइट्स क्या रहे हैं। रिपोर्ट जो है वो प्राइमरीली बेस्ड है नेशनल सैंपल सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2000 और 2022 के सर्वे पर। यानी किस किस सर्वे के बेस्ड पर ये रिपोर्ट है? तो नेशनल सैंपल सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो किस ईयर से किस ईयर के दौरान? 2000 से 2022 का जितना भी डेटा है उसके आधार पर ये एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट बनाई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें बताया गया है कि जो फीमेल लेबर मार्केट है पार्टिसिपेशन रेट उसका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है? द अर्लियर years took to a faster upward trend as of 2019 particularly in rural areas। ओवरऑल जो फीमेल पार्टिसिपेशन फोर्स है या फीमेल का पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अगर रूरल एरियाज गांव के क्षेत्रों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन एट वर्क देखा जाए तो वो बढ़ा है, ठीक है? तो महिलाएं रूरल एरियाज में देखे हैं तो वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो उसका एक अपवर्ड ट्रेंड है। लेकिन इसके अलावा जो ओवरऑल फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वो पहले से क्या हुआ है? घटा है, डिक्लाइन देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक सिग्निफिकेंट फीचर है इंडियन लेबर मार्केट का वो है स्लो और स्टेडी ट्रांजिशन वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से दूर नॉन फार्म सेक्टर्स पर। यानी बताया गया है कि धीरे धीरे कर कर जो
पार्टिसिपेशन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम हो रहा है। यानी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से हटकर नॉन फार्म सेक्टर्स पर ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। यानी नॉन फार्म सेक्टर्स जो है लोगों को ज्यादा रोजगार दे रहा है, उनको अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, और इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर से रोजगार थोड़ा सा क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट इंडिया में प्रीडोमिनेंटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है। ज्यादातर जो नेचर रोजगार का हमारे इंडिया में देखा गया है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि लोग इन्वॉल्व है बिजनेस में, लोग अपने खुद के काम पर ज्यादा इन्वॉल्व है, या फिर कैजुअल एम्प्लॉयमेंट्स है, यानी एग्रीमेंट बेसिस एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में उतनी ज्यादा नहीं देखी गई है। तो दो मेजर सेक्टर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स ओवरऑल डिक्लाइन कर रहा है, रूरल एरियाज में इसको बढ़ता हुआ दिखाया गया है। लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से दूर हो रहे हैं बिकॉज नॉन फार्म सेक्टर्स में उन्हें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स हैं इस बार के रिपोर्ट के। नियरली 82% ऑफ द फार्म फोर्सेस या वर्क फोर्स ये इनफॉर्मल सेक्टर्स में एंगेज हैं। यानी लगभग जो वर्क फोर्स का 82% है वो इनफॉर्मल सेक्टर पर एंगेज है, और 90% जो है इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। इनफॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, 92% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे ही एंगेज्ड है, और जो एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं वो कितना 90% आते हैं, वो भी इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ माइग्रेशन रेट ऑफ अराउंड 40% इन 2030। यानी 2030 तक लगभग माइग्रेशन रेट 40% हो जाएगा, यानी इंडिया छोड़कर लोग जा रहे होंगे दूसरी जगह। will have the urban population of लगभग around 607 million। और हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन देखी गई है वो लगभग 6 से 7 मिलियन बताई जा रही है फॉर द ईयर टिल द ईयर बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं इस बार के एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स के, ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर स्थापना यूनाइटेड नेशन का पार्ट कब बना, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, क्या इनके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, कौन सी ट्रीटी का ये पार्ट रहे हैं, ये सारी चीज बताई। साथ ही साथ मैंने आपको इस बार की जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 है उसके भी की हाइलाइट्स बता दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर बेटा।